प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक वही चल रहा है जो पुराना है, बस आज कुछ नए मेथड से पढ़ेंगे। ए तथा बी बिंदुओं के बीच मेन चीज़ क्या है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पिछले भी हमने पढ़े हैं, वो एक मेथड है और ये दूसरा मेथड है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो इसका समझिए, इसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। पहले हमने कुछ करंट उसको आप जो हमने पहले पढ़ा था आप उसे करंट मेथड बता सकते हैं। करंट के अनुसार हमने देखा था कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। ठीक है, आज हम जो देखेंगे वो हम पोटेंशियल मतलब विभव के अनुसार देखेंगे कि कौन से श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपका कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर होगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपने यदि संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ा है और संधारित्र में जब हमने उसका न्यूमेरिकल पोर्शन आपको बताया तो सेम टू सेम वही कहानी इसमें दोबारा से आपको देखने को मिलेगी। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए इस प्रकार से है। मान लो ये आपके पास एक प्रतिरोध है और मान लिया ये 3 प्रतिरोध, मान लिया एक ये भी R ओम R ओम R ओम। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। लेकिन क्या कहानी है, ए से एक तार निकला यहाँ से और वो यहाँ जोड़ दिया और यहाँ से एक तार निकाला उसको यहाँ जोड़ दिया और बोला गया है भैया ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, पहले आपने देखा था कि भैया ये तो बहुत आसान मिल गया, तीनों एक सीरीज में हैं, तीनों को सीरीज में जोड़ के 3R आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा हम इसमें वही चीज़ जो हमने पहले भी आप लोगों को बताई है और पोटेंशियल मेथड क्या है कि ए और बी बिंदु के बीच एक इमेजनरी बैटरी जोड़ दे देंगे। मतलब केवल मान लिया कि इसके बीच में एक बैटरी जुड़ी हुई है और उसका एक जो भाग है वो V पोटेंशियल पे और दूसरा भाग 0, क्योंकि इनके बीच में जो विभवांतर है वो V है। ठीक है, विभवांतर V का मतलब एक बिंदु पे विभव V हो गया, दूसरे पे 0 हो गया तो V - 0 V ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि जिस भी बिंदु से जब ये बिंदु A से जुड़ा है तो यहाँ पे भी विभव V होगा, ये बिंदु यहाँ पे जा रहा है, इन दोनों के बीच में देखिए ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों के बीच में केवल तार के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, ना तो रजिस्टेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना कोई कंडक्टर है, ना कुछ चीज़ है, केवल ये तार है। तो इस तार में इस बिंदु पे विभव V है तो इस बिंदु पे भी विभव V होगा। अब देखिए हम यहाँ से फिर सीधे बढ़े तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, तो यहाँ से मतलब नहीं है। जिन जिन बिंदुओं पर हम देख रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर इनके बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो जिस तार के सिरे के इस बिंदु पे V है तो तार के दूसरे सिरे पर भी V होगा। अगर यहाँ प्रतिरोध जोड़ दिया हमने तो तब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए B बिंदु पर विभव 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा और उसके बाद ये यहाँ जुड़ा है तो यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमें देखिए सारे पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल, ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है वो V और 0 के बीच में है, ऐसे ये वाला रेजिस्टेंस भी V और 0 के बीच में और ये रेजिस्टेंस भी V और 0 के बीच में है। तो A बिंदु और B बिंदु इस प्रकार से, ये बिंदु का पोटेंशियल V था, इसका 0 था और ये वाला रेजिस्टेंस भी 0 और V के बीच में है तो इसको भी हमने 0 और V के बीच में एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया। दूसरा देखिए ये वाला भी 0 और V के बीच में है तो दूसरा रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया। ठीक है, तीसरा देखिए ये वाला भी 0 और V के बीच में तो तीसरा रेजिस्टेंस भी हमने ये लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में आ गए और R जब तीनों समांतर क्रम में हैं तो चलो इसका एक जर्नल फार्मूला भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए जब तीनों आपके एक ही टाइप के प्रतिरोध हैं, ठीक है, तो जो तुल्य रेजिस्टेंस R ही हो गया वो होगा 1/R + 1/R + 1/R। ठीक है,
एलसीएम लिया, आर आया 1+1+1, तो 1/RE इज इक्वल टू कितना आ गया 3/R। तो 1/RE का मतलब हो गया 3/R, और RE जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R/3। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने तीनों जोड़े थे, तो तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 आया। ये एक जनरल फार्मूला आपने अब नॉर्मली याद रख लेना है कि इस प्रकार से जब एक ही समान प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका जो जर्नल फार्मूला RN जो होगा वो R/N के बराबर हो जाएगा। ठीक है, N जो हो गया नंबर ऑफ कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज अगर ये 10 जुड़े हैं तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला 10/R/10 हो जाएगा। अगर 15 जुड़े हैं तो 15/R/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद आपको रखने हैं। जैसे ये हमारे 3 जुड़े थे तो हमारा आंसर R/3 आया, 4 जुड़े होते R/4 आता। ठीक है, 10 जुड़े होते R/10 आता। ठीक है, तो इस प्रकार से जनरल फार्मूला याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में हम यही जनरल फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, दो जैसे प्रतिरोध सेम जुड़े हैं तो R/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला न्यूमेरिकल आपने किया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ यही ध्यान रखना है कि जो तार है उस तार के बीच में अगर ना तो कोई भी अवरोध नहीं है, ना तो कोई प्रतिरोध जोड़ा गया है, ना कोई आपकी कुंडली जोड़ी गई है, ना आपका कोई संधारित्र जोड़ा गया है, केवल एक तार को यहाँ से यहाँ पे जोड़ा गया है, तो जो इस बिंदु पे विभव होगा तार के दूसरे बिंदु पर भी वही विभव होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट को अब हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अभी हम इसी टाइप का आपको एक और बना के दिखाते हैं। देखिए ये है बहुत ही बढ़िया टिपिकल सर्किट है, देखने में आपको बहुत डरावना लगेगा, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत बच्चों का खेल है, आसान है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का आपका एक हो गया, एक बिंदु ए ये हो गया और दूसरा बिंदु बी ये हो गया, और बोला है ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि सारे रेजिस्टेंस आर 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 दिए हुए हैं। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस आर दिए हुए हैं। ये इस टाइप का है, मतलब एक आपका आयताकार दिया हुआ है और आयताकार की ऊपर वाली भुजा में 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, नीचे वाली भुजा में 2 प्रतिरोध दिए हैं, विकर्ण एक ये वाले में भी 2 दिए हुए हैं और इस विकर्ण में भी 2 दिए हुए हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसका सिंबल का मतलब आप समझते होंगे, आता है न्यूमेरिकल्स में, कि ये दोनों तार एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है बल्कि ये तार इसके ऊपर से निकला हुआ है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आपको ज्वाइंट नहीं करना है, दोनों तारों को अलग अलग से मान के चलना है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा डरावना लगेगा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने में मैंने बताया कि एक इमेजनरी बैटरी जोड़ देंगे जिससे कि ए जो पॉइंट है इसके सिरों के बीच विभव वी हो गया और बी पॉइंट है इसके सिरों के बीच विभव जीरो, इसके सिरे पर पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये विभव है तो यहाँ पे वी पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सेम है, तो यहाँ पे भी वी पोटेंशियल, ये और ये इनके बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे आ गया। ठीक है, अब हम बिल्कुल आसानी से, अब देखिए हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक वी विभव और एक 0 विभव, तो हम वी और 0 के बीच में आसानी से निकाल सकते हैं। एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया, ए का पोटेंशियल 0 है, ए का पोटेंशियल वी है, बी का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अब देखिए पहले ये लेके चलते हैं, ए और बी के बीच में 2 प्रतिरोध ये जुड़े हुए हैं, तो पहले ये दोनों जोड़ दिए, एक प्रतिरोध ये और दूसरा प्रतिरोध ये दोनों की कहानी फिनिश। ठीक है, अभी ये वाला विकर्ण देख लीजिए, ए और 0 के बीच, मतलब वी और 0 के बीच में ही हैं 2 प्रतिरोध वो, तो ये भी हो जाएगा, एक प्रतिरोध ये, दूसरा ये, तो ये भी वी और 0 के बीच में आर 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 ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों भी कहानी फिनिश। अभी तीसरा ये विकर्ण देख लीजिए, ये भी वी और 0 के बीच में ही है, तो इसका एक और मान लिया, एक आर ये आर ये, और ये भी वी और 0 के बीच में हो गया आपका। ठीक है,
अभी चौथा देख लीजिए, वी और जीरो के बीच में ये हो गया आर आर, तो इनको भी देख लीजिए, ये भी वी और जीरो के बीच में, तो एक और लगा लिया। तो इस प्रकार से जो हमें उतना टिपिकल सर्किट लग रहा था वो साधारण इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यह आर आर श्रेणी क्रम में है, ये भी सारे आर आर श्रेणी क्रम में हैं, ये सारे आर आर जुड़ के 2R बना देंगे। तो इसका जो तुल्य परिपथ है वो इस प्रकार से आपके सामने बन जाएगा। ये ए बिंदु हो गया, यहाँ से गया तो ये 2R, और ये फिर ऐसे ही दूसरा है, ये भी 2R बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही ये है, ये भी 2R बन जाएगा, और अगला भी 2R बन जाएगा, और ये। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये 2R 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 चारों के चारों आपके समांतर क्रम में आ गए। समांतर क्रम का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। मैंने कहा जब एक ही प्रकार के प्रतिरोध जुड़े हों तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, जितना प्रतिरोध है बटे नंबर ऑफ प्रतिरोध, 4 हो जाएगा। 2R बटे 4 बराबर 2 से 2 कट गया R/2। तो हमारा जो मेन इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो R/2 निकल के आ गया। आपने ये समझ लिया होगा, मतलब इतना टिपिकल जो हमें सर्किट लग रहा था उसे सॉल्व करके हमारा एक साधारण सा सर्किट ये बन गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बस केवल हमें क्या देखना है कि ए और बी बिंदु पे जो पोटेंशियल है, जो तार हमारे जा रहे हैं वो तार के बीच में अगर कुछ नहीं है तो दूसरे पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 2 न्यूमेरिकल आपको बताएं। एक तीसरा न्यूमेरिकल भी इसी टाइप का बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अपने आप में है, सेम इसी प्रकार से हम समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये आपका, आप बहुत सारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल में चित्र देख के और अन्य चीज़ें देख के ही डर जाते हैं, जबकि आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस हमने इसमें ये लगा लिया, एक कॉमन पॉइंट, एक रेजिस्टेंस ये लगा लिया, एक रेजिस्टेंस ये लगा लिया, और एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया है। एक बिंदु ए ये दे दिया और एक बिंदु बी ये दे दिया। और कहाँ, क्वेश्चन तो सब में सेम है कि ए और बी बिंदु के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है। ठीक, अगर आपने पिछले न्यूमेरिकल समझ गए होंगे तो इसे भी आप पॉज करके खुद करने का ट्राई कीजिए, लेकिन चलो मैं बता रहा हूँ। देखिए ए और बी बिंदु है, मैंने कहा ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ दी, तो ए पे पोटेंशियल V मान लेते हैं, बी पे कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए ए पे तो V हो गया, बी पे 0 हो गया, तो बी जो बिंदु है वो देखिए यहाँ पे है, और बी का कनेक्शन फिर यहाँ पे भी है। कहने का मतलब जो पोटेंशियल यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 0 होगा। फिर उसका कनेक्शन यहाँ है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0, यहाँ का कनेक्शन है तो यहाँ भी 0। तो इन बिंदुओं पे हमें 0 मिल गया। ठीक है, ए V है, लेकिन इसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता, ये प्रतिरोध नहीं होता तो इस बिंदु पर भी V हो जाता। ठीक है, लेकिन बीच में प्रतिरोध है तो इसको हम 0 क्या है V नहीं मान सकते। ठीक है, और ना ये 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, 0 यहाँ है, रेजिस्टेंस है, 0 यहाँ है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ का जो प्रतिरोध है कॉमन पॉइंट है हर एक में, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो हमें स्वयं मानना होगा। और मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल x मान लिया। ठीक है, अब हमें 3 पॉइंट मिल गए, एक a मिल गया, एक b मिल गया और एक x मिल गया। ए का पोटेंशियल V है, बी का पोटेंशियल 0 है और एक x पॉइंट है, x का पोटेंशियल x ही मान लिया। तो इस हिसाब से अब हम तीनों पॉइंट जो हमें मिले हैं उनको बनाते हुए इसका एक सिंपल सर्किट बना लेंगे। ठीक है, कैसे बना लेंगे, एक पॉइंट आपका A हो गया। ठीक, अब इस A पॉइंट और X पॉइंट के बीच में एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बीच में मान लिया X और एक पॉइंट मान लो B। ठीक है, एक पॉइंट B हो गया। अब देखिए A और X के बीच में R हो गया, उसका वो कहानी खत्म। अब देखिए X और 0 के बीच, B का मतलब क्या है, पोटेंशियल 0 है, A का मतलब पोटेंशियल V है। तो X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये है,
तो x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, उसका प्रतिरोध R है, तो इसकी भी कहानी खत्म। फिर x और 0 के बीच में एक और है, तो ये और लगा दिया। x और 0 के बीच में एक और है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी कहानी खत्म। फिर तीसरा ये है, x और 0 के बीच में भी एक प्रतिरोध और है, उसको भी लगा दिया और उसकी भी कहानी ख़त्म। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 तो ये हो गए, चौथा प्रतिरोध R ये आ गया। और ये चारों के चारों प्रतिरोध अब हमने देख लिए कि कौन सा किसके बीच में, ठीक है। A और X के बीच में एक लगाया, X और B के बीच में एक लगाया, ऐसे ही सब जितने भी ऊपर के ये प्रतिरोध थे इन सब को सॉल्व करते हुए लगा दिया। अगर वो पोर्शन नहीं आया तो अब अभी आप देख सकते हैं, देखिए पहला ये वाला प्रतिरोध जो कि A और X के बीच में था, A और X के बीच में पहला प्रतिरोध ये था, इसको हमने लगा दिया, ये दिख रहा है आपको। फिर देखिए 0 और X के बीच में एक प्रतिरोध R ये लगाया, ठीक है। फिर 0 और X के बीच में दूसरा प्रतिरोध R ये लगाया, 0 और X के बीच में तीसरा प्रतिरोध R ये है, तीनों को लगा दिया, तो चारों इस प्रकार से बन गए। अब आप बिल्कुल आसानी से इनको सॉल्व कर देंगे, वही वो चीज़ R R R तीनों श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, तो इनका निकाल देंगे। A पॉइंट ये हो गया, ये R हो गया, यहाँ पे X पॉइंट हो गया, और इन तीनों को भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो अभी बताया था Rn इजिकल टू R अपॉन N वाला फॉर्मूले से R/3 ये हो जाएगा। तो ये प्रतिरोध R/3 और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये दोनों हमारे सीरीज में आ गए। सीरीज में हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो R इक्वलेंट जो हमारा निकलेगा, इस R को R/3 में जोड़ के प्राप्त हो जाएगा। 3 हमारा एलसीएम आ गया, ये 3R प्लस R बराबर 4R/3। ये हमारा इस टिपिकल सर्किट को सॉल्व करके ये प्राप्त हो गया, ठीक है। इतना ये चित्र देख के आप डर गए, लेकिन इसको अगर आपने सॉल्व करा तो इसी चित्र का इतना आसान चित्र बन के ये निकल के आ गया, ठीक है। तो इसे समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल अभी हम और करते हैं, उसमें भी चित्र देख के आप डर जाएंगे। देखिए इसमें और पुराने न्यूमेरिकल्स में क्या था, इसमें हमने एक पॉइंट अपनी मर्जी से मान लिया था, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस प्रकार से आप पॉइंट अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं, ठीक। एक न्यूमेरिकल ट्रायंगल वाला कर लेते हैं। देखिए क्या है, इस प्रकार से आपको एक ट्रायंगल दे दिया हम, ये इसमें एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। फिर इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, फिर इनको सिंपल जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया, और प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो R दे दिया। A पॉइंट इसको दे दिया कि A बिंदु ये है, B बिंदु ये है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान R हो गया। और बोला गया है कि A और B बिंदु के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही वो कहानी सबकी सेम है, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन सबका सेम, ठीक है। A बिंदु ये दिया हुआ है, B बिंदु ये दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से करेंगे। देखिए क्या है, A और B बिंदु के बीच में एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक। बाकी अन्य जो प्रतिरोध हैं वो अलग अलग बिंदुओं के बीच में हैं। तो हमको देखिए ये वाला पॉइंट है, मान लो इस वाले पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, पोटेंशियल जो है वो x मान लिया। ये इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका भी x होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीनों पॉइंट है, एक पॉइंट A है, एक x है और एक B है। A में आपको पता ही है पोटेंशियल V मान लेते हैं, B का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, X का पोटेंशियल x ही है। तो इस टिपिकल सर्किट से एक नया सर्किट फिर दोबारा से बन के आ जाएगा। एक पॉइंट A हो गया, ठीक है, एक पॉइंट वही X और एक पॉइंट हमारा B। A का पोटेंशियल V है जबकि B का पोटेंशियल 0, ठीक है। ये हमने पहले ही हर न्यूमेरिकल में मान रहे हैं। अब देखिए A और X के बीच में पहले लेके चलते हैं। देखिए ये A है, ये X है, तो एक रेजिस्टेंस ये, इसको हम बना लेते हैं
आर निपट गया। ठीक है, और देखिए ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस ये भी है, ये भी आर है, तो ए और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं हम, ये भी आर हो गया ए और एक्स के बीच में। ठीक है, अभी और देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसके बीच में है, बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स ये हो गया, तो इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ बना लेते हैं, बी और एक्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आर ये हो गया। ठीक है, अभी और देखिए बी और एक्स के बीच में है एक रेजिस्टेंस, आपको ये भी दिख रहा है। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस बी और एक्स के बीच में है, तो इस वाले रेजिस्टेंस को भी बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये आर हो गया, ये भी आपके बी और एक्स के बीच में हो गया। ठीक है, अभी और कौन सा रह गया, एक रेजिस्टेंस ये रह गया, और ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, ए ये है बी ये है, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस और हमने लगा दिया और वो आर हो गया। ठीक है, तो वो जो टिपिकल सर्किट आपको ये दिख रहा था, अब हमने उसको सॉल्व करके ये बना लिया। इसमें आपको साफ दिख रहे हैं कि आर और आर ये दोनों समांतर क्रम में है, ऐसी आर और आर ये दोनों समांतर क्रम में, सॉल्व करके फिर दोनों श्रेणी में आ जाएंगे और उसके बाद ये दोनों समांतर क्रम में आएंगे। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आर और आर वही है आर बाई एन का फॉर्मूला, आर बाई 2, तो एक बिंदु ए ये हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व करा तो आर बाई 2 रजिस्टेंस ये हो गया, ये एक्स है, ऐसी आर और आर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका भी रेजिस्टेंस आर बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, दो ये हो गए और इनके साथ फिर ये आर जो है ये हमारा ऊपर से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आर बाई 2 दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये हमारा जोड़ के आर हो जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ जोड़ के 1 हो जाता है। तो अब ए और बी बिंदु के बीच में एक तो ये आर प्रतिरोध है और एक ऊपर आर प्रतिरोध ये है। ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच में दो प्रतिरोधी हो गए। अब इन दोनों को क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम वही आर बाई एन वाले फॉर्मूले से निकालें तो आर बाई 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने इतना टिपिकल जो सर्किट था इसको भी सॉल्व करके एक आसान सर्किट में बनाया, फिर उससे और आसान सबसे आसान सर्किट से हमने आर बाई 2 मतलब इसका कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, बार बार कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड लेवल में भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल मैं आपको और कराता हूँ और फिर आप क्या है एक न्यूमेरिकल आपको मैं इससे ही संबंधित होमवर्क भी दूंगा, आप उसे भी कीजिएगा। धन्यवाद। चलो अभी देखते हैं एक न्यूमेरिकल और।